ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, द कोलिजन इन विच भाई जिसके अंदर इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर क्या लिख सकते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। तो द कोलिजन इन विच देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड, उसका नाम क्या बनेगा बेटा आपका, वो बनेगा इन इलास्टिक। क्या बनेगा बेटे, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन, दैट इज द इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ अब हम वन डायमेंशन में बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की। सो वी आर कंसीडर टू बॉडीज, हम दो बॉडी कंसीडर करते हैं बेटा, एक ये बॉडी है ये, और दैट इज द बॉडी, ए बॉडी ऑफ मास m1 and the initial velocity is u1, and here the second body, b body of mass m2 and let we have the velocity, initial velocity u2. They are moving in one direction में move कर रही है। now after collision, if there is a collision, बेटा यदि हम क्या लेते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक, सो इसको हम क्या मान के चलेंगे, एट रेस्ट। इसको क्या मान लेंगे बेटा, एट रेस्ट मान लेंगे कि ये रेस्ट में है। तो जब ये रेस्ट में होगी, जैसे खड़ी हुई एक बस खड़ी है और उसके पीछे या कार खड़ी है, कार का बस लगा है, तो क्या होगा बेटा, तो ये रेस्ट में है। तो कोलिजन होने के बाद, ये तो बेटा केस है बिफोर कोलिजन का, यहाँ आफ्टर जो कोलिजन बेटा, नाउ आफ्टर जो कोलिजन बेटा कंसीडर का, हाँ देखिए यदि बात करते हैं ये परफेक्ट बन जाए, परफेक्ट इनइलास्टिक बन जाए, तो बेटा मैंने बता रखा है कि बोथ आर मूव टुगेदर विद ए कॉमन वेलोसिटी, दोनों एक साथ चलेंगी, चिपक के चलेंगी। तो बेटा तो ये और ये दोनों जो बेटा जो इनकी है दोनों बॉडी, ए लो ए एंड बी, दैट इज द ए बॉडी, दैट इज द बी बॉडी, और ये दोनों बेटा इसकी मास m1 और इसकी मास m2, एंड बोथ आर मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी, किसके साथ, कॉमन वेलोसिटी v के साथ। ये केस है बेटा दैट इज द बिफोर, ये क्या आपका बिफोर द कोलिजन, और ये जो केस है बेटा दैट इज द आफ्टर कोलिजन। क्या ये आफ्टर कोलिजन है। अब क्या है कि हमें क्या माना है बेटा, ये परफेक्ट इनइलास्टिक है। जब ये परफेक्ट इनइलास्टिक होगा तो इट मीन क्या होगा कि बोथ द बॉडी आर स्टिक टूगेदर, दोनों बॉडी एक साथ इकट्ठी हो जाएंगे। जैसे कि मोटरसाइकिल का है, बस का, इनके जो मड गार्ड होते हैं बेटा, मड गार्ड उस पर लग गया कीचड़, उसके साथ लग के चलेगा, साथ लग के चलेगा। तो इसका मतलब क्या बेटा, वो क्या परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। सबसे बड़ी पहचान है बेटा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की, कि कोलिजन होने के बाद यदि दोनों बॉडी, जैसे कि एक ट्रेन है और उसके सामने क्या खड़ी है, एक कार खड़ी है, ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन जो है कार को साथ में लेके चलेगी, भिड़ेगी और उसके साथ लेके चलेगी, तो वो कौन सा कोलिजन है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो वही केस ले लेते हैं लेट। तो यहां क्या हुआ, तो पहले क्या लगेगा बेटा, क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर लिखना बेटा, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज, ए बॉडी ऑफ मास m1 initial velocity u1 and the second body b of mass m2 and velocity u2, let it will be at rest, so u2 is 0, तो u2 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। now after collision both the body are move with a common velocity and that is the v, which makes it the perfect inelastic collision। now by कौन सा लॉ लगाओगे बेटा, by law of conservation of linear momentum। कौन सा बेटा, law of conservation of linear momentum लगा दीजिए बेटा। क्या आएगा, पहले का मोमेंटम दैट इज द m1 एंड u1, सेकंड का ये तो 0 है ही है, तो जब 0 है तो ये 0 हो जाएगा। क्या कहता है वो, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होना चाहिए। तो क्या आएगा बेटा, m1 m2 और इनकी वेलोसिटी क्या बेटा v, एंड वी वांट टू कैलकुलेट v, फाइनल वेलोसिटी हमें ये निकालनी है। सो यहाँ पर जो v वेलोसिटी है बेटा, कॉमन वेलोसिटी है, ये कौन सी है, दैट इज द कॉमन वेलोसिटी। ये कॉमन वेलोसिटी है बेटा, ये क्या आएगी आपकी, ये आएगी, इसको इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड में हो जाएगी। तो ये आएगा आपका
m1 बाय m1 प्लस m2 और इनटू में क्या आ गया बेटा u1 आ गया। ये आ गया आपकी वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी आ गई। नाउ दैट इक्वेशन इज वन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी वन है। अब लगाओ बेटा, बिकॉज वी आर सेइंग देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कितनी लॉस है। तो जब लॉस होगी इसका मतलब शुरू में ज्यादा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा ज्यादा है। जब लॉस हो रही है तो इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा है फाइनल से। तो बेटा नाउ वी वांट टू कैलकुलेट, अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाना है। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर क्या लेनी है आपने, सेम। लेकिन बेटा हम यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल लेंगे, तो यहाँ जो केस लगेगा आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो आ गया बेटा मेन है कॉमन वेलोसिटी। अब जो है यहाँ हमें निकालना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, इनिशियल है आपकी 1/2 m u1 का स्क्वायर, दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, जो फाइनल आई आपकी EF दैट इज द फाइनल, तो क्या था 1/2 मास कितनी है बेटा m1 प्लस m2 और v का स्क्वायर। अब यहां इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कॉमन वेलोसिटी आपने निकाल रखी है, तो दैट इज 1/2 एंड हियर m1 प्लस m2 और v का स्क्वायर। जब v का स्क्वायर करोगे तो v आया था बेटा आपका m1 u1, तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो बेटा यहां से ये टर्म कैंसल, आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई दैट इज EF इज इक्वल टू, यह है बेटा 1/2 दैट इज द m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बाय आपके पास आया बेटा दैट इज m1 प्लस m2, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी इनिशियल, तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम, अब जो है नाउ इक्वेशन 2 बिकम, अब इक्वेशन 2 जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू इनिशियल, ये रही बेटा आपकी ये है दैट इज द 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस बेटा फाइनल ये रही आपकी 1/2 एंड दैट इज m1 का स्क्वायर और u1 का स्क्वायर बाय m1 प्लस m2, ये है बेटा। अब यहां से जो चीज कॉमन आ रही है 1/2 आ रहा है कॉमन, m1 आ रहा है, u1 कॉमन, u1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपके पास जो टर्म आएगी बेटा ये वाली, इसमें जो है जो लॉस आया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया दैट इज 1/2 कॉमन आ गया और m1 और u1 का स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा। तो बेटा याद देखिए आप क्या किया आपने, m1 और u1 का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस, ये बच गया बेटा आपका 1 माइनस, अब आपके पास देखिए क्या बच गया टर्म, ये 1 यहाँ बच गया 1/2 m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, यहाँ बच गया m1 और यहाँ m1 बाय m2, तो बेटा यहाँ m1 बाय m1 प्लस m2। तो बेटा एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लोगे तो ये इधर चले जाएगा, तो आपके पास आएगा बेटा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर और ये आ गया बेटा m1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। तो बेटा ये जो है m1 से m1 कैंसल, तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया दैट इज इक्वल टू 1/2, यह आएगा आपका बेटा 1/2 m1 और ये m2, तो m1 m2 बाय m1 m2 बाय m1 प्लस m2 और बेटा यहाँ जो टर्म बच गया दैट इज द u1 का स्क्वायर, सो दैट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।